सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु भगवान की जय। इंसान को परमात्मा को नाम लेना चाहिए। परमात्मा को नाम जो नहीं लेते हैंगे, गोविंद का नाम जो नहीं लेते हैं, वो जम की फांस में पड़ते हैं। और परमात्मा का नाम लेते हैंगे तो जम की फांस में नहीं पड़ते। और क्या कह रहे हैंगे, यह विद जल को मीन, विषयन से काहे रचो निमक न होए उदास। ये मन विषयों से रचा हुआ है, कभी उदास नहीं होता है। नानक कह रहे कि कहे नानक सुन रे मना, तनक न होए उदास। क्यों उदास नहीं होता? इसलिए उदास नहीं होता, ये विषयों से रचा हुआ है। और मन परमात्मा की ओर कब जाएगा? जो गुरु की शरण में इसका मन चला जाए। मन गुरु की चरणों में लग जाए तो ये इसका कल्याण हो जाए। तो मन परमात्मा की ओर क्यों नहीं जाता है? अज्ञानवश। इसी को सत्य मान बैठा है, देह को, इंद्रियों को और ये संसार को। ये दिखता है, इसको यही सत्य लगता है, जो दिख रहा है। और जो दिस है सो सकल विनाशी, इसको नहीं जानता। जो दिस रहा है सब माया है, जो दिस रहा है सब माया है। और मन इसी को सत्य मानता। ये सत्य नहीं है, अभी ये सो रहा है, ये सपना देख रहा है। अभी जो सो जाता है तो सोने में इसे वो सत्य लगता है। ऐसे ही इसको जगत सत्य लगता है। और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इसको ये पता नहीं। और ये इसी को जानता है। मन में हमारे में यही ख्याल आता रहता है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं इतना बरस का हो गया, मैं मर जाऊंगा। इतना ही जानता है। ये नहीं जानता कि कभी मैं मरता नहीं हूँ, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। ये शरीर बूढ़ा होता है। ये मन को समझाना है कि शरीर बूढ़ा होता, मैं बूढ़ा नहीं होता। मन ये जान जाए कि मैं कौन हूँ। मन को ये जनाना है कि तू ये नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, तू अपना मूल पहचान। तू आत्मा ही है, तू ब्रह्म है। ये इसको जनाना है। और आत्मा में कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता, कोई भय नहीं है, कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं है। वो तो मुक्त है। मन में है बंधन, मन में बंधन है, बुद्धि में बंधन है। बुद्धि को समझाना, बुद्धि ये जान जाए कि ये सब असत्य है, ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है। इसको जनाना है। ये कैसे जानेगा? ये सत्संग कराना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग सुनाना है। बहुकाल करे सत्संगा, तब मोह भरम मिटे भव भंगा। गरुड़ काकभूषण के पास गए थे तो काकभूषण ने कही कि बहुकाल सत्संग करना पड़ेगा गरुड़ जी, तब मोह
भरम ये अब तब जाएगा, सबका अविद्या ही हमारी दुख का कारण है, अज्ञान, और अज्ञान के कारण मोह है। मोह इसी को सत्य मान बैठा है, ये सत्य नहीं है, इसको सत्य मान बैठा है। मोह सकल व्याधन कर मूला, और जा से उपजत नाना सूला। मोह कैसे जाएगा? मोह तभी जाएगा जब इसे ये मन जग जाएगा। मन और बुद्धि अभी सो रही है, शरीर कुछ नहीं जानता, शरीर तो जड़ है। जानने वाला चेतन है, और बुद्धि और मन के कारण चेतन भी सोया हुआ है, आत्मा सोई हुई है। वैसे कभी सोती नहीं है वो, पर मन और बुद्धि के कारण सोही लगती है। यही सत्य लगता है। ये जगत दिख रहा है, ये माया है, और माया में क्या है? ये मेरा है, ये मेरा चला जाएगा। इनमें हमें आसक्ति है, आसक्ति हट जाए तो दुख चला जाए। और दुख किसका बात का? संसार में डर किस बात का है? जो हमें मिला ये जाएगा, मौत आ रही है, शरीर मिला था शरीर गया, ये धन मिला था ये चला गया, पद मिला था ये गया, इसी की तो मृत्यु हो रही है। आत्मा कभी मरती नहीं है, और आसक्ति के कारण मेरी मृत्यु लग रही है। अज्ञान बस, मैं कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं। ये शरीर मरता है और मन मरता है, सब मरते हैं, फिर मैं नहीं मरता। ये कब पता चलेगा? तुम जग जाओगे। अभी सो रहे हो, सोने में ही सब सत्य लगता है। जो दिख रहा है ये सांच लग रहा है, रस्सी में सांप दिख रहा है, अंधेरे में रस्सी पड़ी है और सांप लग रही है, और प्रकाश हो जाएगा तो सांप का डर चला जाएगा। रस्सी से कौन डरता है? इसीलिए अभी अंधेरे में हो, प्रकाश में हो जाओगे। ये संसार पूरा ही अंधेरे में है। करना कुछ था, जो करना था वो नहीं किया, परे लोभ के फंद। कहे नानक सुन रे मना, अब क्यों रोबत अंध। तो लोभ में फंसे रहे, जो करना था वो नहीं किया। और परमात्मा को जो सुमिरता है, परमात्मा को जानता है, पहले तो परमात्मा को जानते ही नहीं। परमात्मा जानने के लिए बिना गुरु के तुम परमात्मा को भी नहीं जान पाओगे। दिनों रात लगे हो भजन करवे को, फिर भी कोई भजन नहीं है। इससे तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है, और परमात्मा को नाम लेते ही चैन मिलता है। जय घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। जो सुमिरन करते हो मुक्त हो जाता, कोई दुख नहीं रहता, कोई कलेश नहीं रहता है। जय घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। तेई हर अंतर नहीं, नानक सांची मान। हर में और नर में कोई अंतर ही नहीं है, वो तो परमात्मा ही है, वो नर नहीं है, नारायण है। जो परमात्मा का सुमिरन करता वो परमात्मा ही है। इसीलिए पहले जानो और फिर उनको मानो। बिन जाने नहीं होए प्रीति, बिन परिचय नहीं होए प्रीति, प्रीति बिन होए नहीं परती। बिन जाने प्रीति नहीं होती है, जान जाओगे तभी प्रीत होती है, और प्रीत हो जाती है तभी प्रतीति होती है। उससे हमारा लगाव हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता हम उसी के गुणगान करते, हमारे अंदर दुखी भी नहीं रहता है। इसीलिए कि
जो हरि को भजे सो हरि को होई। जो हरि को जानता वो हरि होता है। तो कहिए कि जय घट सुमिरन राम को। जो राम का सुमिरन करता है वो राम होता है, वो मुक्त होता है। जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेई हर और नर अंतर नहीं। तेई में, नर में और हर में अंतर नहीं। ये नानक सांची मान। नानक जी कह रहे हैं ये मन सांची मान उसको। वो नर नहीं है, नारायण है, वो मुक्त है। तो और हमारे तुम्हारे बीच में एक अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान बस हमें ये संसार जगत सांचा लगता, और जगदीश तो है ही नहीं है। और जिस दिन तुम जगदीश को जान जाओगे तादना जगत नहीं रहेगा, जगदीश ही है। ऐसे मानो कि लाखों बर्तन हैं, बनावट अलग अलग है। शकोरा है, घड़ा है, मटका है, डबूरा है, दिया है, शिरोई है, अनेक बर्तन हैं मिट्टी के। और सत्य उसमें एक है, मिट्टी। बनावट मिट जाती है, सत्य नहीं जाती है, अस्तित्व कहीं नहीं जाता। ऐसे ही हम तुम जो दिख रहा है ये सब घड़े के समान बनते मिटरते हैं, और इसके अंदर परमात्मा है वो कभी बनता मिटरता नहीं है। ये सत्य है, यही सत्य है। और एक पल को भी तुमको छोड़ता नहीं है, हर पल तुम्हारे साथ रहता है। इसको मानो ये तुम्हारे अंदर बैठा है। ये बाहर खोजने का विषय नहीं है, ये अंदर ही रहता है। और वजह क्या है कि हमें ज्ञान वो नहीं है जो होना चाहिए। जो आत्म ज्ञान होता है ये आत्म ज्ञान का विषय है। कवि साहब ने कही कि मुझे सुन सुने आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में जो मीन है, मछली प्यासी है। ऐसे ही इस जगत में हम सब लोग प्यासे हैं। इस जगत में परमात्मा का ही जगत पूरा। जैसे मछली सागर में रहती है, ऐसे ही सागर में हम तुम हैं, और हमें परमात्मा नहीं मिल रहा है। मछली पानी में रह कर के प्यासी, ऐसे ही हम तुम सब प्यासे हैं सागर में रहते हुए। क्यों? कि अज्ञानवश। ज्ञान ही नहीं है जो परमात्मा का पाने का, वो ज्ञान नहीं। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नामी कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। मृगा, ये संसार मृगा है। मृगा का उदाहरण संसार के ऊपर दिया है। उसके टूंडी में ही कस्तूरी थी और वो वन में ढूंढ रहा था। खुशबू आती थी टूंडी से, वो वन में ढूंढता था। ऐसे ही हम लोग काशी और मथुरा में, कैलाश और कावेरी में, सब जगह ढूंढते फिरते फिर अपने अंदर कभी नहीं खोजा कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, ना मथुरा में है और है सब जगह, फिर वो मिलेगा तुम्हारे अंदर है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नामी कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। मृगा के अंदर कस्तूरी है और वो बाहर ढूंढ रहा है। ऐसे ही हम सब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, और अंदर खोजें तो अंदर बिना खोजें नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा गुरु के बिना नहीं।
धरी कहीं ढूंढे कहीं और वस्तु हाथ ना आए। वस्तु हाथ है जबई आए, भेदी ले ले साथ। भेदी मालूम गुरु, बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान नहीं होगा परमात्मा नहीं मिलेगा। पहले तभी वो जना सकते हैं, गुरु जना सकते हैं। और क्या कह रहे हैं साहेब, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर हमारे निवासी, सो मन बसते लोक भयो, रति जति सन्यासी। मन तो सबका, सन्यासी का, रति जति का, सबका मन एक है। मन के डटने के लिए बिना ज्ञान का मन, वैराग के बिना मन नहीं किसी का रुक सकता है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर निवासी, सो मन बसते लोक भयो, जति रति सन्यासी। और कवि साहब का कह रहे हैंगे कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। उस परमात्मा का ध्यान मुनि, मुनि जनी, ये मुन जन सहस 88, सब उसी का ध्यान करते हैं। मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट में माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी तेरे घट में विराजे, और तू बाहर देख रहा है, वो तेरे घट में। और क्या कह रहे हैंगे कि है हाजिर तो दूर बता में। ये गुरुवन ने हमको और भ्रमित कर रखा है। परमात्मा तो सात आसमान पर रहता है, और वे साहिब कह रहे हैं कि है हाजिर, ते हाजिर है और तुझे दूर बता दिया है। तो दूर की कल्पना करते रहते, तो दूर की बात निराशी। अब तो निराश हो जाते हैं। वो तो परमात्मा कहाँ मिलेगा, सातवें मंजिल पर रहता है, कभी आएगा प्रकट हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, और वो हाजिर है हाजिर तो दूर बता में। दूर की बात निराशी, कहें कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। मुझे सुने सुने आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी है अज्ञानवश। क्यों? मछली उलटती नहीं है, उलटेगी तो पानी पी लेगी। ऐसे ही मनुष्य उलटता नहीं है, सीधा बस रहने बिताई, सोए के और दिवस बताया खाए के, क्या करना है। आए इतने बड़े हो गए, मर जाएंगे, और अपने इसी में लगे हैं, मेरे तेरे में बड़े होने में। कभी परमात्मा की ओर कल्पना नहीं करी कि मैं कौन हूँ। जब तक तुम जागोगे नहीं कि मैं कौन हूँ, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जागो, जग जाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति बिना जगे नहीं होगी। उमरी धोखे में खोए दई नहीं, लियो हरि को नाम। उमरी धोखे में खोए दई नहीं, लियो हरि को नाम। बालापन हंस खेल गमायो, बालापन हंस खेल गमायो, जवानी गई बुढ़ापो आयो, जवानी गई बुढ़ापो आयो।
जा तेरी यासे नेओ लगायो, बेउ नहीं संग गई नहीं, लियो हरि को नाम, उमरी धोखे में खोए दई नहीं, लियो हरि को नाम। अरे 10 ते 16 तेरी गई रे खेल में, 10 ते 16 तेरी गई रे खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 40 गई तिरिया के मेल में, अब 55 बीत गई नहीं, लियो हरि को नाम, उमरी धोखे में खोए दई नहीं, लियो हरि को नाम। अरे अब क्यों जाए पढ़ो क्यों सोवे, अब क्यों जाए पढ़ो तू सोवे, सोवे ते कछु काम न होवे, और कर्म लिखी सो भोगे, फिर बेउ नहीं संग गई नहीं, लियो हरि को नाम, उमरी धोखे में खोए दई नहीं, लियो हरि को नाम। अरे साई गई सफेदी आई, साई गई सफेदी आई, तन की खाल सकुर सब जाई, तन की खाल सकुर सब जाई, बंदर के सो मुख है जावे, अब डगमग नारे भई नहीं, लियो हरि को नाम, उमरी धोखे में खोए दई नहीं, लियो हरि को नाम। अरे तू कहता है मेरा मेरा, कोई नहीं है जग में तेरा, तू कहता है मेरा मेरा, कोई नहीं है जग में तेरा, एक दिन होए मर घट में डेरा, एक दिन होए मर घट पे डेरा, होली सी फूंक दई नहीं, लियो हरि को नाम, उमरी धोखे में खोए दई नहीं, लियो हरि को नाम। उम्र सारी बिताए दई फिर परमात्मा का नाम नहीं लिया, डगमग नार भई और फिर परमात्मा का नाम नहीं लिया, उम्र अपनी सवरी बिताए दई। अब परमात्मा की गलती करते हैं कि हे परमात्मा मेरे कर्म में क्या लिखा है, इसीलिए तुम्हारे कर्म में कुछ नहीं लिखा। परमात्मा ने तो तुमको बहुत अवसर दिया, फिर तुमने नहीं जाना, मद माया में ही फंसे रहे, लोभ में फंसे रहे। मोह सकल व्याधन कर मूला, जासे उपजत नाना सूला। सकल व्याधन का मूल है मोह, और मोह कब जाएगा? जब ज्ञान और वैराग होगा। वैराग जब ही होगा मोह जाएगा। और इसका कारण यही है कि बिन सत्संग न हरि कथा, और तेही मोह न जाए, मोह गए बिन न दर होए वैराग। वैराग बिना ज्ञान नहीं होवे, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होवे, और भक्ति बिना मुक्ति ना होवे। तो परमात्मा के बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी। पहले परमात्मा को पाओ। जय श्री